हेलो दोस्तों, आपके फर्स्ट शिफ्ट का भी आज 19 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और आज मैं बताऊंगा आपको क्या कुछ चेंजिंग हुआ है या फिर वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। तो उससे पहले आप को मैंने मेरी शिफ्ट का रिव्यू दिया था, कल की सारी शिफ्टों का रिव्यू दिया था। तो आप इस चैनल से जुड़ जाना, एकदम सटीक रिव्यू। आगे कोई पैटर्न चेंज वगैरह सब कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी आज की शिफ्ट के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ चेंजिंग है या फिर कल के ही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। और जिसको एग्ज़ाम कल या आगे आने वाली थर्ड या सेकंड शिफ्ट में, तो ये चीज़ें एक बार आप आंखों से निकाल कर चले जाइए। ये चीज़ें मतलब है आपका स्कोरिंग बना देगी। अगर आपके 60 आ रहे हैं तो ऐसे समझो 65, 66, 67 नंबर आ जाएंगे आराम से। मतलब आप स्कोर गेन कर सकते हो। तो मैं चीज़ें बताता हूँ। तो देखो 90%, 85% चीज़ें वही रिपीट हो रही है, बाकी वही चैप्टर रिपीट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं वो चेंज हो रही है, एक दो टॉपिक अलग भी आ रहे हैं तो वो भी, लेकिन इतना तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वरना तो बच्चे वो एनालिसिस देख देख कर क्या है कि अच्छा स्कोर करने लगेंगे। तो इतना तो वो थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे। बाकी लास्ट तक जाते जाते मुझे लगता है थोड़ा बहुत और ज़्यादा चेंज करेंगे। जैसे जैसे कोई चीज़ चेंज होगी तो मैं आपको अवगत कराता रहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें अभी चेंज हो रही है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना। और आज हम बात करें तो पंचवर्षीय योजना से आज भी क्वेश्चन देखने को मिले। बच्चे ने मुझे बताया कि 2 क्वेश्चन आज भी पंचवर्षीय योजना से आए हैं। और स्टैटिक जीके के अंदर बात करें तो स्टैटिक जीके के अंदर शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न आए हैं, लोक नृत्य से आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और आपके जो स्टैटिक जीके के अंदर है वो शायद है एक क्वेश्चन वो शायद यूनेस्को साइट से, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, बाकी उसने बताया ही शायद यूनेस्को साइट या रामसर साइट से एक क्वेश्चन पूछा है। और बाकी खेल से आज भी भर के क्वेश्चन पूछे हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आज भी खेल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो स्टैटिक है उससे आज भी भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको खेल तो एकदम घोट के पी लेना है, ऐसे समझो। खेल के बिना तो आपको पेपर में जाना ही नहीं है। अब एडुकेटी खेल से इतना प्रेम करने लगी है कि ओनली खेल ही खेल आ रहा है स्टैटिक के अंदर। सबसे ज़्यादा खेल और आपके आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक के आ रहे हैं इसमें से। और बाकी आपके स्टैटिक के अंदर है लोक नृत्य वगैरह, शास्त्रीय नृत्य और खेल, ये चीज़ें आप थोड़ी एक बार आंखों से निकाल कर जाना। बाकी आपको 5 ईयर प्लान है वो आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। 12 पंचवर्षीय योजना है वो पढ़नी है तो पढ़नी है, उसी में से क्वेश्चन है वो आपके अच्छे खासे बन रहे हैं। ऐसे समझो हर शिफ्ट में अगर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो ऐसे है कि हम उसको 15-20 मिनट के अंदर एक बार देख लेते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन बन रहा है, ज़्यादा हार्ड बन नहीं रहा है। या तो उसका मॉडल पूछ रहा है या फिर वो किस पर आधारित थे ये पूछ रहा है। तो मतलब ज़्यादा अभी तो हार्ड बन रहा नहीं रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या कुछ होगा। बाकी आप पंचवर्षीय योजना एक बार पढ़ लीजिए। और बाकी हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। तो अर्थशास्त्र से आज भी 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े क्या है कि मतलब बच्चे को थोड़ी अर्थशास्त्र क्या है कि हार्ड लगती है, इसलिए थोड़े बच्चों को क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करते हैं। तो अर्थशास्त्र अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो फिर तो आप, मैं कहूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें सीधी मतलब समझ में नहीं आती एक बार पढ़ने से। तो आप बाकी जो मैंने स्टैटिक जीके के चैप्टर बताए वो आप कवर कर लीजिए। बाकी आपके जियोग्राफी से बात करें तो जियोग्राफी से आपके आज शायद 2 क्वेश्चन थे शायद जियोग्राफी से भी। बाकी अभी कन्फर्म नहीं है कौन से चैप्टर थे, लेकिन 2 क्वेश्चन बताया जा रहा है। शायद एक तो हिमालय वगैरह विंध्याचल या हिमालय इस शिवालिक या इस यहाँ से क्वेश्चन था। बाकी एक क्वेश्चन या तो नदियों से है और या कोई और क्वेश्चन है जियोग्राफी से। बाकी इंडियन जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी आज भी नहीं बताई है बच्चों ने। और बाकी जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथ के आज भी 2 से 3 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा कोई मैथ तो मतलब ख़त्म ही कर दिया ऐसे समझो। मैथ का तो ज़्यादा रोल है ही नहीं, मतलब ऐसे समझो 0.1% पर आ गया। और जब TCS करवाती थी तो मैथ के दिल्ली पुलिस के अंदर लगभग 8-9% है साइंस के, सॉरी मैथ क्या, साइंस के बात कर रहा हूँ, साइंस सॉरी। और साइंस के जो TCS करवाती थी तो आप ऐसे समझो कि 8 से 9 क्वेश्चन साइंस के आते थे। बाकी अब तो साइंस का रोल ही सारा ख़त्म कर दिया है। तो साइंस भी अब मतलब आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो पढ़ा हुआ आ जाएगा तो कर दोगे। बाकी इसमें आप टाइम वेस्ट मत करना। और बाकी पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से आज भी 1 से 2 क्वेश्चन आर्टिकल से आए हैं। और बाकी प्रश्न तो 5 से 6 बने हैं पॉलिटिकल, 2 कुछ अलग बने हैं। और बाकी पॉलिटी के प्रश्न ज़्यादा हार्ड डीपली नहीं आ रहे। बाकी आराम से 5 में से आप 3-4 प्रश्न आराम से बना दोगे, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। पॉलिटी से ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और करंट की बात करें तो करंट के आज भी 8 से 9 क्वेश्चन है वो करंट के हैं। तो करंट में खेल से तो शायद 1 से 2 प्रश्न ही है खेल से। बाकी प्रश्न है वो या तो कोई योजना से है केंद्र सरकार, या फिर कोई किसी विदेश से किसी को अवार्ड मिला है उस प्रकार के, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो मतलब ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको स्पोर्ट्स से करंट कम आ रही है, लेकिन स्पोर्ट्स से स्टैटिक है वो भर के आ रहा है।
और बाकी रीजनिंग की बात करते हैं। अब जीके की तो ऑलमोस्ट हमने बात कर ली है और अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर क्या है कि आपके ऑलमोस्ट कल वाले ही चैप्टर है, जैसे जो आपके वो मिरर इमेज वाले हो गए और मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले हो गए और आपके ट्रिंगल काउंटिंग वाले हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं आ रहे हैं आज भी। तो और बाकी आपके वो ब्लड रिलेशन वाले भी आज 2 से 3 क्वेश्चन थे और ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बाकी ठीक ठाक क्वेश्चन थे। और आज भी रीजनिंग है वो मतलब है 20-22 क्वेश्चन करने लायक थे, बाकी 2-3 क्वेश्चन तो आज भी है वो बच्चों को थोड़ा टाइम टेकिंग और परेशान करने वाले क्वेश्चन थे। तो ऑलमोस्ट रीजनिंग भी कल वाली सेम ही आ रही है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम ही अभी तक तो टॉपिक सेम ही रिपीट हो रहे हैं। और बाकी हम बात कर लेते हैं मैथ के अंदर। तो मैथ के अंदर भी लगभग वही चीज़ें आ रही है, जैसे आपके CISI हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रतिशत हो गया और समय एंड कार्य हो गया और आपके रेलगाड़ी वगैरह हो गए। और मेंसुरेशन से भी आज क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी है। कल क्या है कि प्रिज्म वगैरह से आगे आज बच्चे ने प्रिज्म वगैरह तो नहीं बताए, लेकिन हाँ क्वेश्चन मतलब थोड़ा फॉर्मूला बेस ही है। बाकी अगर फॉर्मूले आपको याद है तो आप कर लोगे, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मैथ भी आपके ऑलमोस्ट कल वाली ही है, बाकी 1-2 क्वेश्चन अगर हल्की भी हुई है, क्योंकि कल है वो सेकंड शिफ्ट के अंदर प्रिज्म वगैरह मैंने आपको बताया भी था तो वो आ गए थे। बाकी आज बच्चे ने नहीं बताया कि वो ऐसे तो बता रहा था 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से, लेकिन सही बता नहीं पाया कि कौन से है। लेकिन आपको फॉर्मूले है वो मेंसुरेशन के सारे, बेलन, गोला, शंकु, अर्धगोला, घन, घनाभ, वर्त, आयत, क्षेत्रफल, सब कुछ फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। बाकी आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। मैथ के अंदर 10 से 11 क्वेश्चन आप नॉर्मली बना दोगे। परेशान करने वाले क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 क्वेश्चन परेशान करने वाले आएंगे, और अगर फॉर्मूले वगैरह याद होगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 13-14 आप आराम से बना दोगे। और बाकी हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड और MS एक्सेल से 3-3 और 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन इन 2 से आ रहे हैं। मतलब है TCS के जैसा ही इसका रोल है, कल भी था आज भी है। मतलब MS वर्ड और एक्सेल ज़्यादा आ रहा है, 6 से 7-8 क्वेश्चन है वो दोनों चैप्टर से आ रहे हैं। और बाकी 2 क्वेश्चन है वो थोड़े अदर चैप्टर से आ रहे हैं, जैसे ईमेल हो गए, आपके नेटवर्क हो गए, इस प्रकार के जो अलग कोई भी चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें कवर कर लेनी है। और बाकी आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको एकदम सटीक रिव्यू प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पैटर्न कोई चेंज होता है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। और बाकी हम आपको बताते रहेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो बताते रहेंगे। आप ज़रूर चैनल से जुड़े रहना। और आज के बारे में मैंने रिव्यू दे दिया है, आगे कोई रिव्यू की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू।